पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन की अपनी सीरीज चल रही है, चौथा पार्ट अपना है आज, तो अपन चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया था उस दिन स्क्वायर, क्यूब, और अपन ने उस दिन नंबर सीरीज भी डिस्कस करी थी 5, और सिंप्लीफिकेशन भी डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है अपन एक लेवल अप करके चलेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलेंगे। और आपको बता दूं कि उस दिन जो मैंने बोला था आपको कि स्क्वायर, क्यूब, 20 तक टेबल ये सब याद कर लेना, तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ आज अपन देखेंगे। उस दिन तो अपन ने देखा ही था, लेकिन आज भी इसका यूज़ देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सबसे पहले नंबर सीरीज आएगी और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट है 1, 8, 22। अपने को क्या करना है सबसे पहले कि नंबर सीरीज कैसे करना है। नंबर सीरीज हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है अपने को। कहाँ से? यहाँ से। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। अपने को देखना है कि यहाँ इंटू हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, या डिवाइड हो रहा है, या किसी का स्क्वायर बन रहा है, या किसी का क्यूब बन रहा है, या फिर 8 के टेबल तो चल रहे हैं। 8, 16, 16 के बाद 32, 32 से 64 हो गया, 64 से कितना हो गया? 128 हो गया, 128 से 256 हो गया। ऐसा तो नहीं हो रहा, ये अपने को देखना है। तो इसमें देखते हैं आज अपन क्या क्या है, क्या क्या नंबर सीरीज है अपने पास। देखिए, तो स्टार्टिंग करते हैं। पीछे से अपने को देखना है, पीछे से देखना है कि आखिर चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, ये हो गया 106, 148, 71, और यहाँ पे कितना है ये अपन देखेंगे। यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं अपन कितना है। ये 8 हो गया और 40 हो गया। कितना हो गया? 42। 42 और 106 होते हैं 148। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 29 और 6 कितने होते हैं भाई? 71 और 29 कितने हो गए? 100, और 6 कितने हो गए? 35। ये आ गया 35। मतलब ये अपने क्या दिखा? 42 दिखा एक। तो इसको थोड़ा सा ये कर देंगे अपन इरेज। अरे यार, सेकेंड वाली चलेगी। यहाँ पे करते हैं अपन 42, सही साइड लिख देते हैं इसको 42। ये 35 हो गया। अब अपने को यहाँ देखना है यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। तो अपने को देखना है कि 8 से 22 की कितना अंतर है? कितना हो गया है? 14, और यहाँ कितना है? 7। मतलब अपन यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इसी तरीके से यहाँ कितना आएगा? 21, और यहाँ कितना आएगा? 28। यहाँ कितना है? 35। यहाँ कितना है? 42। ठीक है, तो इसमें 21 ऐड कर दो। 21 इसमें ऐड किए, 3, 4, और चेक कर लो। 8 3 11 होते हैं, 1 आ गया, 4 2 6 और 1 हासिल का 7 आ गया। मतलब ये वाली अपनी सही है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 43। 43 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपने करना है। सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली भी पीछे से देखना है अपने को कि इंटू हो रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि इंटू ही हो रहा है। यहाँ पे भी फिर अपन डिस्कस कर लेंगे क्या है, इंटू है कि प्लस है कि माइनस। ठीक है, इंटू ही दे हो। तो ये 13 से 28, और यहाँ क्वेश्चन मार्क से 13 आ रहा है। ठीक है, 352। देखिए, अब आपको इसलिए मैंने बोला था कि 20 तक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? लमसम 35 है। 35 दोनों कितना होता है? 70, और 7 पंजे होता है 35। ठीक है, मतलब 7 या 21 कितनी बार जाएगा ये? ऐसे करो, 6 18 होता है, मतलब 18 के आसपास है। मतलब इसको 6 से डिवाइड ना करते हुए, 6 से इंटू ना करते हुए, पहले अपन क्या करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 35 है, वो 350 है, प्योर 3 तो है नहीं। तो 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1760 आएगा। और अपने को कितना दे रहेगा? 1765। मतलब यहाँ क्या कर रखा है? +5 इंटू 5 + 5। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो 5 आया, तो यहाँ कितना आना चाहिए? या तो 6 या 4, क्योंकि या तो
5 से अगर ऐसे चलेगी प्लस होगा, या फिर ऐसे चलेगी तो माइनस, मतलब ऐसे होगा 4, या तो इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे, क्या देखेंगे अपन, 6 करें भाई, ऐसे ही दिमाग लगा लो, 8 साथी कितना होता है, सॉरी 8 छंग 48 होता है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। इंटू 4 करो प्लस 4 करो, देखो अब 7 इंटू 4 2 8, 8 चौक 32 और 2 34 और प्लस 4, मतलब ये सीरीज सही है। मतलब यहाँ 3 आएगा प्लस 3, यहाँ पे 2 आएगा प्लस 2, और यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 12 एकम 12 और 1 13, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 12। ठीक है, ये आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बता रहा है। देखिए क्या दे रखा है, 300 क्वेश्चन मार्क 98, और इधर से क्या गया 49 24 15 और 11। इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। मैंने क्या सिखाया, पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए पीछे से करते हैं। देखिए 11 और 15 का कितना है 4, भी डिफरेंस कितना है प्लस हो रहा 4। ठीक है, 15 से 24 कितना हुआ 9, 24 से 49 कितना हुआ 25, मतलब सीधा सीधा आपने दिख गया है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि 2 और 3 और 4 और स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं, 2 के 3 के 4 के 5 के, स्क्वायर होगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। 2 का कितना होगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। मतलब यहाँ क्या दिख रहा अपने को 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या दिखा 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या है दिखा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 6 का होगा नहीं 7 का होगा। साथ ही 49 49 कितने हो गए 49 और 49 कितने हो गए 98, मतलब सही है। मतलब यहाँ कितना आएगा 7, या तो 9 आएगा या फिर 11 आएगा, तो 9 कर लो, 9 81 98, 8 और 1 9, 8 का 16 और 1 17, 179 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है 179, चेक कर लो इसको 179, तो 9 यहाँ आया तो 11 यहाँ आ जाएगा। अब 11 का कितना है 121 और ये कितना है 179, मतलब 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आया 1 300, मतलब ये बिल्कुल सही है अपनी सीरीज। ठीक है, मतलब यहाँ कितने का आएगा 11 का स्क्वायर, यहाँ कितने का 9 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर वो 388 दे देता, मान लिया जाए कि 300 की जगह 388 दे देता, फिर क्या करना पड़ता अपने को। देखिए 9 से तो एज इट इज रहता ही सही, 9 कितना आता, वहाँ कितना आता 179, और यहाँ पर अगर 388 दे देता तो फिर अपने को यहाँ पे जो है यहाँ पे 13 का करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि 179 और 13 का कितना होता है स्क्वायर, मैंने क्या बताया था 169, 8 8, 7 और 7 कितने हो गए 14, और 1 348। ठीक है, ये हो गया, या फिर मतलब 348 होता था, सॉरी यहाँ 388 की जगह 348 होता था। ठीक है, आया समझ में। मतलब यहाँ कितना आएगा 179, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये, 11 से 7, 7 से 18, 18 से 25, 25 से 43, 43 से 68। तो अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है ये पास पास है, मतलब अपने क्या देखना है कि ये काई में चल रही है, प्लस में चल रही होगी भाई। यहाँ तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस में चल रही, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। तो अपन देखते हैं पीछे से। ठीक है, कितना हो गया 5 आ गया, 5 और 3 8 होते हैं, ये अपने को पता चल गया, और 20 मतलब 25 आ गया, और 25 से 43 हुआ, मतलब कितना हुआ 5 और 3 8, 8 5 13 होते हैं। ठीक है, और 1 मतलब कितना हुआ ये 18, 18 ऐड होंगे तो ये होंगे। ठीक है, अब ये कितना है 18 और 25, इनके बीच वेट कितना है, सॉरी ये कितना है 7 बड़ा, मतलब ये क्या बताना चाहता है अपने को। और 7 से 18 कितने हैं 11, मतलब ये क्या बोल रहा है। अब इसको देखो, ये 11 यहाँ पे आया, ये 7 यहाँ पे आया, ये 18 यहाँ पे आया, ये 25 यहाँ पे आया, मतलब ये 43 यहाँ आएगा। 43 आएगा तो 68 और 43 कितने हो जाएंगे 1 1 1 1 1 111 हो जाएंगे।
ठीक है, आया समझ में? ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर सीरीज वाला कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, या तो प्लस पूछ लेगा, माइनस पूछ लेगा, पीछे की संख्या पूछ लेगा, आगे की संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो अपने को पूरे मेंटल सब तरीके से अपने को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अगली वाली देखते हैं। अगली वाली क्या बोल रहा है, 12 से 20 कर दिया इसने, 20 से 36 कर दिया, 36 से क्वेश्चन मार्क बता दिया, 132, 260 और उसके बाद कितना है 516। ठीक है, तो अपने को यहाँ देखना है कि 60 से 16 मतलब कितना है, ये 56 तो ये हो गया। ठीक, मतलब 300, 400, 500, 256 अगर अपन इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 516 आएगा, 256 हो गया। अब 132 से है मतलब 8 कितना होता है 40 और 20 कितना होता है 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया 160 और 1 मतलब 128 यहाँ आ जाएगा। ठीक, देखो इसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है 8 और यहाँ कितना है 16, मतलब ये सीधा सीधा चल रहा है 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना ये चल रही है सीरीज। मतलब 8 इंटू 2 करेंगे तो ये 16 दूना 32 करेंगे तो ये 32 दूना 64 करेंगे तो ये 64 दूना 128 दूना और 256 दूना। ठीक, 256 दूना कितना होता है 516। ये वाली आ गई सीरीज। मतलब यहाँ कितना आएगा, सीधा सीधा क्या दिख रहा है यहाँ पे अपने को, कितना दिख रहा है 36 और 32 कितने होते हैं 4, 6 सॉरी 8, 68 आएंगे। मतलब यहाँ वाला आंसर क्या आएगा अपना, ये वाला आंसर आएगा। ठीक, ये हो गई नंबर सीरीज। 5 नंबर सीरीज की बात थी, 5 नंबर सीरीज हो गई। अब अपन डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देखिए मैंने उस दिन बताया था आपको एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग मान। लगभग मान अगर अपने को निकालना है, जैसे 18 दे रखा है 0.00 मतलब इसको 18 मानेंगे। ठीक है, इंटू अपने कितना दे रखा है 22.999 मतलब इसको अपन 13 और फिर इंटू दे रखा है 9 पॉइंट मतलब 10 कर लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? इसको अपन ने करना है 18 इंटू 23 इंटू 10। तो देखो 18 का पहाड़ा 2 बार बोलो कितने आए 300 मतलब 36 और यहाँ पे 0 लगा दो क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पे 3 है इसलिए। ठीक है, अब 18 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 18 तिया 54 तो 4, 11, 1, 414 होगा, इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 4140। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 839 मतलब मैंने क्या बोला था उस दिन आपको, 839 होता है तो क्या बोलते हैं अपन इसको 840 बटे कितना है ये 48। ठीक है, काई से काटेंगे 12 से काटो, 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छंग तो 12 84 0, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 7 28 पॉइंट 2 बचे, 4 के पहाड़े में 2 20 कब आता है 5 बार। आया समझ में? देखिए 839.999 था ना, तो मैंने क्या बोला था उस दिन अप्रोक्स वैल्यू लेंगे अपन। अप्रोक्स लेंगे तो 839 का कितना हो जाएगा 840 बटे में क्या दे रखा है अपने को 48 ले लेंगे। भाई जिनको नहीं समझ में आया ना, वो जरूरी नहीं कि आप 12 से ही काटो 16 से ही काटो, ऐसा नहीं है। आप 4 से भी काट सकते, 2 से भी काट सकते। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 0। ठीक है, अब 12 से तो 12 अपने को पता है 3 के पहाड़े में आता है और 21 भी आता है, मतलब 3 चौक 12, 3 और 7 21 0। अब 4 से काट दो, 4 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 7 28, 2 बचे, जा नहीं सकता 2 इसलिए शून्य लगाया, ये पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है 17 बार, 5 बार। तो कितना हो जाएगा अपना ओवरऑल आंसर 70.5 मतलब 17.5। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए उस दिन मैंने आपको 5 का क्यूब पढ़ाया था, कितना था 125, मतलब ये कितना है 126, मतलब अप्रोक्स है 125, अप्रोक्स ही है ना 125 के केवल एक ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 5 प्लस
392/7, ठीक। और यहाँ कितना है -35 प्लस 142, ऐसा कर लेंगे। तो इसको काट दो, 7 5 35, 4 बचा 6 42, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले को पहले प्लस कर लो, 142 है और 5 है और 56 भी है, 56 और 5 कितने होते हैं 61 और 142, ठीक है। 2 और 1 3, 6 और 4 10, 1 203, 203 में से ये 35 वाला माइनस करेगा, मतलब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे से कितना आएगा भाई, यहाँ 3 है तो इससे बोलेगा कि ला एक मेरे को उधर दे दे, इसने दे दिया, ये हो गया 13 और 8 और 5 कितने होते हैं 13, ठीक है। तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, अगर इसने इसको दे दिया और ये ओवरऑल 20 था तो कितना हो गया 19, 19 में से 3 गए तो कितने बचे 16, 168 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला वाला क्वेश्चन तो ईजी है, देखिए प्लस माइनस बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो पहले प्लस प्लस का कर लेते हैं फिर माइनस माइनस का करेंगे। तो कितना है 1366, 336, उसके बाद क्या है प्लस का 3 3 3, 6 दूना 12 और 3 कितने होते हैं 15, हासिल का 1, 6 3 9 1 10 और 3 13 का 3, हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10 का 0, हासिल आया 1, और कितने हो 2035, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, ये दोनों बचे। तो देखिए मैंने क्या बताया था, माइनस और माइनस जब भी हो प्लस हो जाएगा, और माइनस और प्लस हो तो माइनस ही होगा, और अगर प्लस माइनस है और प्लस की संख्या अगर बड़ी है और माइनस की ये है तो क्या आएगा माइनस होगा, ठीक है। लेकिन जो माइनस आएगा, माइनस तो होगा लेकिन ऐसा होगा कि अगर जो प्लस की संख्या बड़ी है ना तो वो प्लस का साइन आएगा उसके, ठीक है। होगा जरूर माइनस लेकिन प्लस का सिंबल आएगा। तो अपने यहाँ कितना है 6 6 6 और 3 3, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मतलब क्या हो जाएंगे दोनों प्लस, 6 9 6 6 9 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, मैंने क्या बोला था माइनस 6 9 9, ठीक है। अब 5 15 हो गए, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना था भाई, यहाँ पे 3 था, एक इसने इसको उधार दे दिया, यहाँ कितना बचा 2, अब 2 बचा तो मतलब 2 बचा मतलब 12 बचा, 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 20 था, एक इसको दे दिया तो कितना बचा 19, 19 में से 6 गए तो कितने बचे 1336, ये क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, 56% अगर आ जाए और यहाँ कितना है 54%, कैसे करेंगे अपन इसको भाई, 56% है, अपने को पता है 50% और 6% है, यही है 2400 का। अब मैं अगर बोलूँ 2400 को 50% कितना होगा, अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका आधा कितना होगा तो 50 होगा। तो 2400 रुपये दे दिया और उसके आधे पूछ लिए मैंने तो कितने होंगे 1200, भाई 2400 के 50%, अगर यहाँ से डबल जीरो करेंगे 2 0 2 0, 24 पंजे कितने हुए 120, और 1 0 ये लग गई और 1 0 ये आ जाएगी, ठीक 1200 आ गए। ये 1200 हो गए प्लस 6% और एक्स्ट्रा है भाई, 50% तो ये हो गया, 6% और है तो 24 छंग कितने होते हैं 144 होते हैं। आपको क्या है टेबल पूरी याद करनी है, मतलब यूं समझ लो अगर आपसे कोई पूछ ले 24 चौक कितने होते हैं तो यूं देखना नहीं इधर उधर, 24 चौक 96, बस बात खत्म, ठीक है। 144 हो गया तो कितना हो गया ये 1344, ठीक है। ये तो इसका मान आ गया किसका 56% 2400 का। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 24 है, 1800 का निकालना है, 1800 का 24%, तो 2 शून्य रखे इधर से इधर, 24 का पहाड़ा 18 बार बोलो तो कितना आएगा भाई 240 तो आ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है 10 है और 8 है, तो 24 दूना कितने होते हैं 48, और 240 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 192 बचेंगे, ठीक है। 432 आ गए। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 24 का 18 से इंटू कर दो, 8 चौक 32,
2 मैंने क्या बताया था उस दिन, इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें इंटू करो, इन दोनों को प्लस कर दो। 8 चौक 32, हासिल का कितना आया 3। अब 8 दून 16 और 4 20 और 3 23 का 3, हासिल आया 2। 2 एकम 2 और 2 कितने 4, 432। ठीक है, तो 432 आ गया। काई का है ये, माइनस का है, क्योंकि यहाँ सिंबल क्या लग रहा है माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का है, अगर इधर जाएगा तो काई का हो जाएगा प्लस का। ठीक, प्लस 4 3 2, तो 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 1 1776 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 11 और ब्रैकेट में है वो 11, उसके बाहर क्या दे रखा है 2 प्लस 7 ब्रैकेट में है, उसके बाहर क्या दे रखा है 3 प्लस 243, और उसकी जो पावर है 243 की पावर 1/5 दे रखी है अपने को। मतलब क्या बोल रखा है ये कि 3 की जो पावर है वो अगर 5 होगी तो कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, भाई 3 3 9 27 81, और 3 कितने होते हैं 81 इंटू 3 कितने होते हैं 8 3 24 और 4 243। ठीक है, तो ये है 3 की पावर 5, मतलब 5, ये 1/5 दे रखा है, मतलब अपने के पास पता चल गया कि ये 3 है। और 7 इंटू 3 कितने होते हैं 21, 11 दूना कितने होते हैं 22। ठीक है, तो 21 दूना 42 और 1 43, और 3 कितने हो गए 46। इसको ऐसे ऐड करो 22 21 और 3 और 1 4 और 2 6, और 2 और 2 कितने हो गए 4। ये क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए नहीं आ रहा है ना तो आप रिपीट करके वीडियो देख लेना। ठीक है, जितने और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से चीज़ें इजी होगी आपके लिए। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने जो आपको पढ़ाई फ्रैक्शन वैल्यू, और उसके बाद स्क्वायर क्यूब 20 तक टेबल, और जैसे ये 24 चौक 96 हो गए, 7 3 21 हो गए, 243 का 1/5 आ गया, तो यहाँ पे अपने को 3 लिखना है। ये अपने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप करते जाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6386/31। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और ये इजीली क्रैक होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 6386/31, यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस 825/33 प्लस 9720/216। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 31 है, मतलब 31 का पहाड़ा अपने को बोलना है। भाई 31 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा। 62 आया, 1 बचा। अब ये ध्यान रखो कि 3 छंग 18 होता है, और 1 है तो 6 कम 6 ही होगा। 1 छंगी कितना होगा 6, मतलब 2 बार बोला और कितनी बार बोला 6 बार बोला, मतलब कितना आया 26। प्लस ये टेबल याद होना चाहिए आपको। अब जैसे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि यार 33 है, 33 काई के पहाड़े में 3 3 दिख रहा, तो या तो 3 से डिवाइड करो, ये 11 से करो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 3 33 होता है, 11 7 77 होता है, और 5 बचेंगे। 77 आया, और 78 79 80 81 82 कितना आया 5, तो 5 अपन ने यहाँ लगा दिया। 11 3 33 था, तो 11 5 कितना होगा 55। अब 3 से काट दो इसको इजीली, 3 दूना 6 और 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला अपने को 25 प्लस। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे कैसे करें, तो 6 और 2 8 और 1 9, मतलब 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो एक काम करो, इसको 4 से काटो, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 4 चौक 16, 1 4 3 12 0। अब इसको कैसे काट सकते हैं अपन, भाई 3 से काटो, या फिर 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट दो, 3 एकम और 8 24। ठीक है, 8 24 1 0, ये आ गया। अब कैसे काट सकते हैं अपन, 8 और 1 9, या तो 3 से काटो, या अपने को पता है 9 के पहाड़े में 18 भी आता है और 81 भी आता है, तो 9 दूना 18, 90 90 81 0, और 2 से काट दो। भाई ये तो इजीली कर ही सकते हैं अपन 45।
तो यहाँ कितना आया 43। भाई ये अपने को पता है, ये 4 2 6 और 2 कितने हो गए 8 और एक 9 और 96 आ गया। ऐसे करो 26 25 45। देखिए ये क्या है 40 है अपने आप में, ये कितना है 20 है और ये कितना है 20 है। 40 20 और 20 20 और 20 40 और 40 कितने हो गए 80 और ये 5 और 5 10 कितने हो जाएंगे 90 और 6 कितने हो जाए 96। मतलब ये कितने 16 है 6 96। आप क्या है ये क्या है यूनिट डिजिट और ये क्या है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ 26 तो ये कितना है, ये तो 6 है और पर ये कितना है, ये तो 20 है ना, मतलब ये 20 है। ठीक, मतलब ये कितना है 20 + 6 यही है ना 26। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, कभी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 100 या फिर 110, इसको मिटा दो, ये कितना है 0, ये कितना है 10 और ये कितना है 100। मतलब 100 + 10 + 0 कितना हो गया = 110। ये आपको पता होगा, ये यूनिट डिजिट है। इकाई अंक, इसको क्या बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब क्या एक, दहाई का मतलब 2, 2 मतलब 10, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से 30% निकालना है अपने को ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब ये दे दिया है कि 30% निकालना है पर संख्या नहीं दी अपने को, किसकी संख्या, किसकी निकालना 30%। तो इसको एज इट इज रहने देंगे अपन। 30% ऑफ x बाय 100 कर दो, एक शून्य से एक शून्य कर दो, 3/10 रह गया। 3/10 = 38 + 147/3, यही दे रखा है अपने को, इसके बटे में है ये। ठीक है, तो 3 से काट देंगे अपन, 3 चौक 12, 3 9 27, कितना है 49। और ये अपने को पता है कि 49 और 38 करेंगे तो कितना आएगा 8 4 12, 2 और 4 3 7 और 1 8, सॉरी यहाँ पे कितना है 9 है, ये 49 है। ठीक है, तो 8 2 16 और 49 और 38, तो 7 1 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 87 आ गया। अब अपने को पता है 3/10 x की वैल्यू अगर अपने पास 87 है तो इसका 100% क्या होगा 3 दूना 6 और यहाँ कितना बचा 3 9 27। ठीक है, तो 290, ये क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा भाई 290। अगर इसका इतना है ना तो 38 + 147 बाई इतना करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 290 अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को 272/4 -18 × 6 + 1331। अब ये क्या है 1331, आपको याद है 11 का 3, 11 का क्या है, ये स्क्वायर है या क्यूब है, भाई क्यूब है ना। स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर होगा तो 1 to 1 होगा, ये क्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी घात 3 मतलब 1331। ठीक है, इधर देखो 18 से 6, 18 × 6 पर 18 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे तो कितना आएगा 108 आएगा। और ये कितना है 4 छंग कितना होता है 24, 3 बचा 832। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को मैंने क्या सिखाया, प्लस हो वहाँ प्लस प्लस कर दो और ये क्या है माइनस का। मतलब पहले एक काम करो, इसको इसमें से माइनस कर दो। भाई अपने को पता है 8 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और 100 बच गए। 100 में से 60 गए तो कितने बचे भाई, 100 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 बचेंगे। प्लस ये का है, ये माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। और ये कितना है 1331, इसमें से 40 जाएगा भाई 31 अपने को सीधा सीधा दिख रहा है तो 31 इसमें से उड़ा दो, कितने बचे यहाँ 9 ही बच गए। तो 1300 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना आएगा 1291 आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। देखिए और मैं आपको इजीली बता दूँ, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो 68 इसमें ऐड करना था, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 3 और 3। ठीक है, अब इसमें से अपने क्या करना 108 माइनस करना। 9 में 60 गए तो कितने बचे 1 और 9 ऐसा ऐसा आ जाएगा। 3 में से 1 जाएंगे तो 2 और 1 कितना आया 1291 आया, यही वाला आंसर आया था। ठीक है, आया समझ में। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है
कि 1512/36 प्लस 44 इंटू 3 2, यही बोल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दें या फिर 9 से कर दो, 6 से कर दो, 6 6 36, 6 दूना 12, 3 आया, 6 35 और 6 दूना 12। ठीक है, अब फिर 6 से कर दो, 6 चौक 24 और 6 दूना 12, कितना आया 42 प्लस 44 इंटू 32। अब अपने को क्या है, अपने को पता है BODMAS, ये क्या है, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को भाई, सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ करो, है ही नहीं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन करना, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 44 इंटू 3 2, भाई 44 को अपन कितना लिख सकते हैं, 11 और 4 लिख सकते हैं, इंटू 32 कर लो, 4 दूना कितना हो गया 8, 4 तिया कितना 12। अब इसको 1 1 कर लो, सॉरी 1 1 कर लो, कितना आया 1 1। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे करेंगे कि 128 और 128, 1280 और 128801441 1408, या फिर ऐसे करो, मैंने क्या बताया था, अगर 11 से इंटू करना है ना आपको, तो पहले क्या करो 8 लिखो और यहाँ पे लिख दो ये, और 8 और 2 और कितने हो गए 10 का शून्य लगा दो, हासिल यहाँ लगा दो, 2 और 3 और 1 कितने हो गए 4, ये कितने आ गया 1408। ठीक है, यही वाला आंसर आया अपना। ठीक है, तो 1408, अरे यार 1408 और ये कितना है 42, 10 1 5 4 1 कितना आया 1450। ठीक है, यही वाला अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रखा है, 32 का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब प्लस 29। भाई 32 का क्यूब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कितना बताया था उस दिन मैंने आपको 1024, और 9 का कितना बताया था क्यूब, सॉरी स्क्वायर हाँ क्यूब 729 प्लस 29। देखिए आपको क्या करना है, 29 दिख रहा है ना यहाँ पे 29, मतलब इसको इससे काट दो, कितने हो गए 700। भाई इसमें से 729 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे 700 ही बचेंगे, और ये कितना है 1024। भाई आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 1000 रुपये, ये 700 रुपये। ठीक, ये अपने आप में कितने हैं 1000 रुपये और 24 रुपये। ठीक, तो 1000 रुपये में 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे 300, और 24 हो गए तो कितने बचे 324। आ रहा है समझ में, ये वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1024, 700 माइनस कर दो, 4 2 10 में 7 गए कितने बचे 3। आया समझ में भाई। 324 का अपने को इधर क्या दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है, x का कितना दे रखा है स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दे रखा है। अब अपने को 324 याद होना चाहिए कि 324 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। नहीं विश्वास आ रहा तो एक काम करो 18 इंटू 18 कर लो, आटा उटी कितना होता है 64, 6 8 एकम और 16, 8 दून 16 और 6 कितने होते हैं भाई 16 और 6 कितने होंगे 22, हासिल का आया 2, 1 एकम और 2 कितने हो गए 324, ये आ गया। ठीक है, तो 18 आंसर आएगा अपना, कितना 18। वहाँ पे अपने को 324 भी मिलेगा, 169 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, तो अपने को आंसर 18 चूज करके आना है। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18/396 इंटू 33 बाय 288 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है 42। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है 18 से डिवाइड कर दो, 18 दूना 36, 3 बचे, 18 दूना 36। अब ये कितना है 33 और ये 22, मतलब अपने को पता है 33 इकाई के पहाड़े में आता है और 22 11 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 11 दूना 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 नम 27, 1 बचा, 6 18, ये कितने हो गए 96 इंटू 2, 96 इंटू 2 कितने हो गए भाई 192 होंगे कि नहीं, और ये कितना है 42, 42 इंटू 2 इंटू 96। ठीक है, तो या तो इसको इसमें इंटू करो या फिर इसका इसमें इंटू करो। एक काम करो 96
इंटू 42 कर लो। 6 दूना 12, 1 9 दूना 18 और 6 चौक 24। 18 और 24 कितने हो गए भाई? 6 चौक 24 है और 18 है। 24 और 8 कितने हो गए? 32 और 10 कितने? 42 और 1 कितना हो गया? 43 का 3, हासिल आया 4। 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए भाई? 36 और 4 40 होंगे ना। ये हो गया। अब बचा क्या? 2, तो इसको 2 इंटू कर दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0, 4 दूना 8, 8064 आ गया भाई। इसके बाद भी अगर मन में कोई डाउट है कि ये कैसे आया तो आप इसको सोल्व करना, ठीक है। 42 इंटू 2 इंटू 96 का करना, 8064 आ जाएगा। और अपने को इधर क्या दे रखा है? 42, मतलब ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अगर वो उधर अपने को 1 से इंटू दे देता तो फिर अपने को उससे काटना पड़ता, ठीक है। 42 इसमें माइनस करेंगे, 2 2 0 8, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? 7 8 बाय 26 इंटू 13 माइनस 3 3 3। भाई अपने को पता है 13 दूना 26 होता है, 2 तिया 6, 2 छंग 18, 2 तिया 6 और 2 छंग 18। माइनस कितने? 3 3 3, तो इसमें से माइनस कर लो। 3 3 3 भाई 6 में से 3 गए तो 3, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 3 गए 3 और 33 33 0 3 आ गए। आंसर इजी था, ठीक है। इस तरीके से अपने को सिंप्लीफिकेशन सोल्व करना है। इसका आज थोड़ा मैंने लेवल अप कर दिया एक, ठीक है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1496 बटे 34 इजिकल टू एक्स प्लस 39। देखिए इसको क्या करना है अब आपने को, इसलिए मैंने बोला था कि 14 की टेबल याद करो 20 तक। अब 34 इकाई के पहाड़े में आता है तो 17 के पहाड़े में आता है। अब 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे कितने होते हैं? 36। इसमें से एक जाएगा तो फिर कितने बच जाएंगे? 13। भाई 36 से 49 गिनो, कितने आएंगे? इतने ही आएंगे, 130। तो 88 आ गया इजिकल टू एक्स प्लस 39 आ गया। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो कई का माइनस का। 88 माइनस 39, 8 मतलब 18 हो गया। 9 में से जाएगा तो 9 और ये कितना है? 7 7 बच गया। 7 में से 3 गया तो कितना आ गया? 49। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 क्या हो जाएगा? अपना आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 इंटू 2 दे रखा है भाई। 33 ब्रैकेट, ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है? प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है? इंटू है। 66 हो गया। 35 दूना कितना होता है? 70 प्लस 17 दूना कितना होता है? 34, ठीक है भाई। 70 में से 66 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 4 और प्लस 34 है, 4 से 4 गए तो कितने बचे भाई? 34 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। और कितने बचेंगे? हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखिए आपको है ना ऐसे ओरली याद होना ही चाहिए कि भाई 35 दूना 70 होता है, 17 दूना 34 होता है और 33 दूना 66 होता है। नहीं आता है तो इम्प्रूवमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 33 दिख रहा है, इंटू 2 करना है तो ऐसा करो भाई। 30 दूना कितना हुआ होगा? 60। 30 दूना 60 तो हर कोई कर सकता है। और 3 और 2 कितने? 6, तो यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, कितना आया? 66, बस, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2116 देखिए आपको इसलिए मैंने बोला था कि 40-50 तक आपको स्क्वायर और क्यूब, 40 तक तो मैंने करवा दिए थे स्क्वायर, 20-21 तक आपको क्यूब करवा दिए थे। तो भाई मैंने क्या बताया था? 45 निकालने का क्या है? 45 का स्क्वायर निकालने क्या है? इसको एक बढ़ा दो, कितना हो गया? 5, और इससे इंटू कर दो। 5 चौक 20 और 5 5 कितने होते? 25। तो 20 25 है और ये कितना है? 21 16, मतलब इससे कितना ज़्यादा है? तो इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मतलब इसके आसपास ही आएगा। तो अपने को पता है कि 6 अगर होता है यूनिट डिजिट पे तो उसका लास्ट भी 6 ही आता है, ठीक। मतलब ये 46 का हो सकता है, मतलब 46 का ही है ये, ठीक। 12 छन्नू अपने को मैंने क्या बताया था? 35 का करेंगे तो क्या आएगा? 4 तिया कितने हो गए? 12 और 5 5 कितने होते? 25। 12 छन्नू मतलब
12 25 ये है और 12 56 वहाँ है, मतलब इसके आसपास ही होगा, मतलब कितना होगा 36। अब ये है 1600 है, अपने को पता है कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक। तो 41 का कितना होगा, 41 होगा तभी एक आया लास्ट में, तो 41 आ जाएगा माइनस का, ठीक। इसमें से इसको माइनस कर दो, 41 में से गए तो कितने बचे, माइनस का क्या आ जाएगा 5, माइनस का 5 आएगा। और यहाँ क्या है 46, 46 में माइनस 5 गए तो कितने बचे 41, यही आएगा। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तभी आपको सिंप्लीफिकेशन इजी लगेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। अगला क्या है 26 इंटू 14 माइनस 7 डिवाइड बाय 21, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे करेंगे, 14 में से 7 गए तो कितने बचे 7 इंटू 26, ठीक है। 7 तिया 21, नहीं ऐसे नहीं कराए, देखिए क्या दे रखा है आपने को 26 इंटू 14 माइनस 7 डिवाइड बाई कितना है 21, यही दे रखा है आपने को। तो अपन क्या करेंगे 26 इंटू 14 कर देंगे, 26 इंटू 14, 6 चौक 24, 2 4 1 दोनों 8 और 6 14 और 2 कितने 16, 1 2 एकम 2 और 364, इसमें से 60 को ये करेंगे अपन, 364 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 दूनी 14, 5 और 3, ठीक है। 357 आएंगे, 357 डिवाइड बाई 21, 7 से काट देंगे, 7 21, 7 5 35 और 1 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 2 बचा, 3 और 7 21, क्या आया 17, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, 17 अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में। देखिए बोर्डमास का रूल क्या कहता है, BODMAS, अपन ने यहाँ पहले माइनस क्यों नहीं किया, बहुत से कैंडिडेट के मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले अपन माइनस क्यों नहीं किया, जैसे पहले कर रहे थे वैसे। देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये क्या है, इसमें सबसे पहले क्या आया मल्टीप्लिकेशन, भाई डिवीजन आया, लेकिन अपन डिवीजन क्यों नहीं कर सकते उसको, भाई डिवीजन क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है ना ब्रैकेट में, इसलिए नहीं कर सकते। और भाई आपको लग रहा है ना तो आप करके देख लो, करके देख लो। चलो 26 कहाँ गया, 26 इंटू 14 माइनस 7 डिवाइड बाई, ये इसके इसमें माइनस का इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं होगा ही नहीं है, ठीक है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है, ये तो इजी है, प्लस माइनस बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, भाई प्लस प्लस वालों को पहले प्लस कर लो, माइनस वालों को रख लो। 9 8 4 5 5 4 8 3, 5 और 3 8, 8 4 12, 1 8 4 12 और 1 3 और 1 9 और 10 5 15, कितने आ गए 15 328, काई के हैं प्लस के। और इधर देखो ये वाला और ये वाला, मतलब 7 4 1 6, और ये इधर जाएगा तो काई का हो जाएगा प्लस का, 3 7 4 6, 6 दूनों 12, 4 2 6, 7 4 11, 1 7 3 10 और 1 कितना है 11, मतलब 1 1 1 6 2 1 1 1 6 2, मतलब 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, ये कितना है 2, मतलब इससे एक उधार ले लेगा तो कितना हो जाएगा 12 6, अब 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 5 में से 1 जाएंगे तो 4, 4166 क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी प्लस माइनस वाला ही है। 133 212 और ये कितना है 5360, 5360, 3 और 2 5 6 3 9 10, 1 3 2 5 6 7 और 5 705, और उसमें से 193 माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, ये 10 में से 9 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो कितना 5, और इससे अपन ने एक उधार लिया था 45 12, यही आएगा, ठीक है। नहीं ये यहाँ नहीं आएगा, 5 आएगा क्योंकि इससे अपन उधार नहीं लिया, ठीक है। 5 5 1 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 7:2/2 प्लस 9:7/12
प्लस 11:3/4 माइनस 6:1/2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था उस दिन कि प्लस प्लस वालों को पहले प्लस कर लो। 11 और 9 कितने हो गए 20 और 7 कितने हो गए 27 में से 6 गए तो कितना बचा 21। और इन सब का 2 12 2 12 4 और 2 इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, क्योंकि 12 के पहाड़े में 12 आ जाता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 12। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 12 आएगा, 2 छंग 12 और 6 दूना 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 12। 12 एकम 12 और 7 एकम 7 प्लस 4 तिया 12 3 तिया 9। ठीक, माइनस 2 छंग 12 6 एकम 6। 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3 प्लस 7 प्लस 12। भाई 7 और 3 10 होते हैं और 12 कितने हो गए 22 बटा कितना है 12 और यहाँ कितना है 21। तो अपने को ये क्या दिख रहा है भाई 2 छंग 12 2 एकम 2 एकम मतलब 6 एकम 6 मतलब 21 और एक कितना हो गया, मतलब ये ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे कि एक इसको दे देंगे 22 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा 5 बटा कितना हो गया 6, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके बाद अपन एक वीडियो और करेंगे सिंप्लीफिकेशन का और उसके बाद आपको रेशियो की क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।